नमस्कार मित्रों, मैं हूं सौरभ कुमार सिंह और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम विद सौरभ सर। स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है, अब आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इवन सभी का एग्ज़ाम लगभग फरवरी, मार्च और अप्रैल में फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हों, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड से आप हाई स्कूल की परीक्षा या इंटर की परीक्षा हिंदी विषय में कर रहे हों, तो यह क्लास आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आप सब इस क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे और किस तरीके से आप सब इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपसे लेकर के एग्ज़ाम तक आप सबको नई नई इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। तो आप चाहे महाराष्ट्र बोर्ड में हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में हो या यूपी बोर्ड में हो, आप सबके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। खास करके आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 90+ मार्क्स लाने से हिंदी सब्जेक्ट में कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको सारे डिटेल्स पढ़ाए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम तक आपको इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट आवर क्लास नाउ। सो स्टूडेंट, लेट बी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और आज का टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है काल परिवर्तन। क्या है मेरे बच्चों? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काल परिवर्तन। तो आपको पता होना चाहिए कि काल परिवर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप सबके लिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा काल परिवर्तन पे। और ये आप सबके एग्ज़ाम में बेटा कितने मार्क्स के लिए आता है? तो ये आपके एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और 2 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम में आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 मार्क्स में करना क्या रहता है? आपको दिया रहेगा सेंटेंस और उसके बाद दिया रहेगा कि इसको किस काल में परिवर्तित करना है। इट मीन्स किस काल में आपको चेंज करना है, किस टेंस में आपको चेंज करना है। अंडरस्टूड? कहने का मतलब आपको ये बताना होगा कि इसको हम किस काल में बदलेंगे। तो उसको जानने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, आप जिससे अच्छे से पहचान सकें कि किस तरीके से हम इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल सकते हैं। इसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिसमें आपके क्लास के, आपके सब्जेक्ट के ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काल परिवर्तन है क्या और काल परिवर्तन के कितने भेद होते हैं और हम किस तरीके से काल परिवर्तन को पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास काल परिवर्तन। तो जस्ट 1 मिनट मैं इसको रफ करता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं काल परिवर्तन के भेद। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग अगर देखेंगे तो काल, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? काल देखेंगे। तो आप सबको पता होगा कि बेटा काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल। पहला क्या होता है? पहला वो होता है वर्तमान काल। पहला होता है वर्तमान काल और दूसरा होता है भूतकाल। दूसरा क्या होता है? भूतकाल। और तीसरा होता है भविष्यकाल। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है भविष्यकाल। तो आपको ये याद रखना है कि इन्हीं कालों में हमको क्या करना है? परिवर्तन करना है। इन्हीं में हमको क्या करना है? परिवर्तन करना है। यानी वर्तमान काल में या भूतकाल में या भविष्य काल में। बेटा अब कहते हैं वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है और भविष्य काल क्या है। तो वर्तमान काल वह काल है जिस काल में क्रिया जारी रहती है, यानी जिस काल में क्रिया
बोलते समय या लिखते समय होती है वह वर्तमान काल होता है। भूतकाल, जिस काल में क्रिया पहले पूर्व में हो चुकी होती है उसे भूतकाल कहते हैं, और भविष्यकाल, जिसमें क्रिया आने वाले समय में होने वाली रहती है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय में चल रहा है, जो क्रिया चल रही है वह वर्तमान काल है, जो क्रिया पूर्व में चल चुकी है उसे भूतकाल कहेंगे, और जो क्रिया आने वाले समय में चलेगी उसे भविष्यकाल कहेंगे। अब इन्हीं कालों को हमको किस तरीके से परिवर्तन करना है, हम इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अवश्य लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी काल के 3 भेद होते हैं, यानी आपको जो पढ़ने हैं वो कितने भेद पढ़ने हैं, वो पढ़ने आपको 3 भेद। कौन कौन से, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला आप पढ़ेंगे सामान्य। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आप पढ़ेंगे सामान्य। उसके बाद आप पढ़ेंगे अपूर्ण। क्या पढ़ेंगे? अपूर्ण। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पूर्ण। यानी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। सामान्य यानी क्रिया जिसमें बोलते समय या लिखते समय होगी वह सामान्य काल होगा। जिसमें क्रिया जारी रहेगी, यानी जिसमें क्रिया प्रारंभ तो हो गई है पर पूर्ण नहीं हुई है, वह आपका अपूर्ण काल होगा। और जिसमें क्रिया पूर्ण हो जाएगी, यानी क्रिया प्रारंभ होकर के समाप्त भी हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कहेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक सीखा है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।